हेलो सुरताराम जी सिंगड़ उम्मीदवार राम जी बेनीवाल का साफा बहना कर स्वागत करेंगे। सुरताराम जी सिंगड़ माला दो साउंड करा दो सब पूरा गांव रे तरफ एक माला में एक साफो करा दियो क्योंकि टाइम कम है। अब इनारू एक साफो अपरे बायतू विधानसभा विधायक प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साफो पहरा स्वागत कराना सुरताराम जी सिंगड़। अबे बेनीवाल साहब आपने संबोधित करेला, बेनीवाल साहब आपने संबोधित करेला जो आपने गांवरी बात है वह बेनीवाल साहब ने एक बार बता दूं। गौशाला वाली साहब अटे जेडी की जो जमीन है गोचर की बिल माते पूरा गांव मिल और गौशाला खोलने की तैयारी कर ली, कलेक्शन भी कर लियो, लेकिन जेडी वन मंथ बाद डाल दी। तो आप वही निवेदन करिए मैं पूरा वोट तो दे देवा जीता भी देवा, लेकिन हमारे गौशाला मायने साहब ने कही जो मदद करे जो। और संजीवनी 2 करोड़ घोटाला इन गांव में होड़ो है, पीड़ित बेटा हटे ऐसा ज्ञापन ले ले 2 करोड़ मुकदमा दर्ज मैं करवाया, लेकिन बिल में भी मान न्याय मिले। जी अबे बेनीवाल साहब बोले ला आपने साहब एक पूरा युवा साथी 21 किलो की माला है वह बाद में पहले युवा साथी और इस भाई जो भी सुनो भीड़ साइड में कर दो, जो भी उगड़ मत वाला सब लारे हो जाओ। कैंडिडेट तो आगे बुला रहे हैं, कैंडिडेट थे महिला कैंडिडेट आने भी खड़ा करा, आप थोड़ा दूर हो जाओ, लारे हो जाओ एक बार। 1 मिनट सबन स्वागत हो तो पच बुला कौन आया, देखो देखो कौन आया, जोरदार जयकारा लगाओ। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सब नीचे बैठ जाओ भाई एक बार। अब बेनीवाल साहब स्वागत किया राउतराम जी ने, सब नीचे बैठ जाओ एक बार। स्टेज में जो भी खड़ा है सब नीचे बैठ जाओ। नेताजी ने लगा कोई खड़ा मत रहो, सब नीचे बैठ जाओ। बैनर देखना चाहिए लाल लो, नीचे बैठ जाओ भाई जी। हाँ तो बैठो, हम शुरुआत करोगे नहीं, ओ नीचे बैठ जाओ यार। प्रकरण खड़ा कर दो, बाकी सब आप नीचे बैठ जाओ। दोनों ये 3 कैंडिडेट है, साहब रकन खड़ा कर दो, बाकी सब नीचे बैठ जाओ। नंदवाड़ गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले वीर तेरा जी महाराज की, जय बोले राजा राम जी महाराज की, जय बोले राम साहब। नंदवाड़ के अंदर मेरा रात को आने का कार्यक्रम था, सुबह के 4 बज गई। आपने लंबा इंतजार किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अकेला व्यक्ति हूं और पूरे राजस्थान के अंदर नौजवान हर जगह कार्यक्रमों के अंदर बुलाते हैं, प्रयास जाने का करता हूं, सब जगह पहुंच नहीं पाता। सुबह 4 बजे मैंने कहा नंदवाड़ का कार्यक्रम करूंगा, इसके लिए आज जयपुर की सारी सभाएं निरस्त कर दी और जोधपुर के अंदर ही 5 बजे तक रहूंगा। बहुत मजबूती और धैर्य से आपने इंतजार किया। रात को 3-4 बजे तक टेलीफोन आ रहे थे, लेकिन मैं भी बहुत बिलड़ा से लेके लंबी दूरी तय करते करते पंचायत चुनाव का समय था, आते आते मुझे देर हो गई थी। और सब आपके बीच जिला परिषद वार्ड संख्या 11 के हमारे उम्मीदवार खियाराम जी पटेल साहब और पंचायत समिति लूणी से
वार्ड नंबर 3 की हमारी गीता देवी बंजारा, गीता देवी बंजारा भाई, ब्लॉक अध्यक्ष अंदर संपत्ति पूनिया, मायतू से आरपी के नेता और आरपी के प्रदेश महामंत्री उमेदाराम जी, सरपंच साहब कोजाराम जी, भाई राजेश, उप सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नंदवाड़ वैसे तो लूनी विधानसभा क्षेत्र का गांव है, लेकिन जोधपुर शहर के अंदर ही आता है। लूनी के आधे वोट मुझे लगता है जोधपुर नगर निगम का वार्ड कितना लूनी का वार्ड है ना, नगर निगम नहीं, निगम में कुछ वोट आते हैं ना लूनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, अजी लूनी विधानसभा क्षेत्र के कुछ निगम आते हैं ना वार्ड, सिटी का आता है। अब आपको पता नहीं तभी तो गड़बड़ हो रहा मामला, आते ना पूरी वगैरह। आज आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और जोधपुर शहर से सबसे नजदीकी विधानसभा क्षेत्र लूनी, जिसका 40% भाग जोधपुर शहर की सीमा के इर्द गिर्द शहर के अंदर लगता है, लेकिन मुझे विकास नजर नहीं आ रहा कहीं भी। सड़कों पे खड्डे, पीने के पानी की व्यवस्था, नदी के बारे में भी लोगों ने बताया था, 3-4 प्रमुख मांगे बताई, मुख्यमंत्री का जिला होते हुए भी यह हालात है जोधपुर के अंदर। पिछले 4 दिन से जोधपुर की सड़कें नाप रहा हूँ, मुझे तो अच्छी सड़क जहाँ मिली वहां तो टोल देना पड़ता है, और अच्छी सड़क कहीं भी नहीं मिली जोधपुर जिले के अंदर। आप आंख उठा के नजर उठा के देखो भाइयों, आजादी के 70 साल बाद आपको अपने वाजिब हक और अधिकार के लिए अगर सरकार की तरफ देखना पड़े और जिनको विधायक बना के भेजते हो वो सत्ता की गोद के अंदर जाके बैठ जाए, जनता को नहीं संभाले, ऐसे लोगों को बदल दो, तब तो आपका समय आएगा, नहीं तो ऐसे ही आएगा धरती पे चले जाएंगे। अब की बात तो कोरोना से हम लोग बच गए, दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार कोई मदद नहीं की, दिल्ली ने मरने के लिए छोड़ दिया और गहलोत साहब ने भी मरने के लिए छोड़ दिया। भगवान ने हमें बचाया, न तो ऑक्सीजन था, न रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, न हॉस्पिटल में बेड थे, और न आईसीयू की व्यवस्था थी। बयान जरूर आते, अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कह रहे थे कोरोना पे काबू पा लिया, मोदी जी कहते मैं भारत को बर्बाद नहीं हो गया ना, भारत बर्बाद। 3-4 करोड़ लोग मरे, कितने 3-4 करोड़ लोग, सर्टिफिकेट नहीं दिए कि कौन कोरोना से गया, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट देना पड़ता तो देश की बदनामी होती विश्व के अंदर, और सर्टिफिकेट देते तो मुआवजा भी देना पड़ता। तो देखते हार्ट अटैक से मौत हुई, ब्रेन हेमरेज, हाइपरटेंशन, हाई डायबिटिक, ऐसे कर करके, और ऐसा पहली बार देखा हिंदुस्तान की लोकसभा चली और हम सबको मुंह पे मास्क लगा के, मुंह छुपा के उस लोकसभा से आपको संबोधन करना पड़ा। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। और जब आप ये चीज जानते हो किस लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्तियों की चलती, या तो सत्ता की ताकत हो, कलम से अपने लोगों का भला कर दो, और या जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो, या सत्ता हो कलम की ताकत से अपने लोगों का भला कर दो। सत्ता की ताकत तो आपके पास आई नहीं, क्योंकि आपने हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। वोट तो मुझे भी दिया था आपने पिछली बार, लेकिन मेरा उम्मीदवार 30,000 वोट लेके 30 नंबर पर रह गया था। अच्छे वोट डाले, लूनी के अंदर पहला प्रयोग था, लेकिन सत्ता जिसके पास रहती है, जनता की जवाबदेही, जिम्मेदारी उसी पार्टी की, उसी मुखिया की होती है जिसकी सरकार रहती है। मैंने गहलोत का 98 से 3
और 8 से 13 का कार्यकाल भी देखा होगा। लेकिन अब की बार जिस तरह वो कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए, सरकार गिरने के डर से हर कांग्रेस का विधायक जाता है और उनसे चाहे जो उल्टे सुल्टे काम करा लेता है और हर कोई विधायक अपने इलाके में मुख्यमंत्री बना बैठा है। भाइयों, 70 साल बाद न सड़क है, न स्कूल है, न बिजली है, न पानी है। अगर सड़क पे कोई घटना घट जाए तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं। ये राजस्थान जो अपराध के अंदर 23वें पायदान पे था, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से, दोनों की मिली भक्ति से ये राजस्थान महिला अपराध के अंदर 1 नंबर पर आ गया देश के अंदर। ये किसने किया? गहलोत और वसुंधरा ने किया। वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला और गहलोत के घोटालों पे वसुंधरा ने पर्दा डाला। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। हम इन दोनों को भगाना राजस्थान के अंदर। लेकिन कैसे भगाओगे दोनों को? दोनों को भगाने के लिए आपको तीसरा आदमी चाहिए। तीसरा आदमी कौन है राजस्थान में? एक मिनट। बसपा उत्तर प्रदेश की पार्टी है। 2 बार 6 आदमी जीते और जीतने के बाद बिक गए और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2 बार हो गई, 8 से 13 और 18 कर गए। दूसरा कोई दल आया नहीं। एक किसान के बेटे हिम्मत करी सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं। मैंने हुंकार भरी नागौर की धरती से कि मैं पहले किसान और जवानों के लिए कुछ करूंगा। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, 1 लाख करोड़ का कर्जा केसीसी समेत माफ करे सरकार। दूसरी, मुफ्त बिजली दे राजस्थान के किसानों को। 10,000 करोड़ का अतिरिक्त रेवेन्यू देना पड़ेगा। बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार, 4 लाख खाली पद भरे। और किस बात का टोल नाके लगा रखे? जब रोड टैक्स देते, सेस डीजल पेट्रोल का पैसा बढ़ा के सरकार लेती है, तो टोल मुक्त राजस्थान। और कंपनियों में चाहे बाड़मेर के तेल के कुएं हो या भिवाड़ी का उद्योग हो या कॉपर हो, कॉपर की माइंस हो या दूसरा कारोबार हो, हर जगह स्थानीय लोगों को 80% रोजगार आसपास के मेरे भाइयों को मिले। ये हुंकार हमने भरी और भाइयों, हुंकार का ही परिणाम था कि नागौर से बाड़मेर, बाड़मेर से बीकानेर, सीकर जयपुर पहुंचे। सरकार चुकी। 5 हॉर्स पावर की बिजली वसुंधरा ने माफ करी। 50,000 नौकरियों की घोषणा करी। 50,000 का कर्जा माफ किया और स्टेट हाईवे टोल फ्री किए देती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन बाद में हमने पार्टी बनाई। पार्टी बना के चुनाव लड़ा। 57 उम्मीदवार उतारे। अगर मैं 200 उतारता, 20 लाख वोट आते। कई लोगों की दया देख ली मैंने। कई लोग मेरे पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए। कई लोग ऐसे भी बोले कि हमारे परिवारजन जेलों में पड़े, हमारी मदद करो हनुमान जी, हम बुरे वक्त में हमें सब छोड़ गए। मैंने उनकी भी मदद कर दी। आज तो वो लोग ये कह रहे हैं कि बोतल को भाखरी के कुएं में डाल दो। ये कह रहे कि नहीं कह रहे? ये बोतल कोई भंवरी थोड़ी है जो कुएं में डाल। ये हनुमान बेनीवाल की बोतल है। इस बोतल के अंदर मैं भूत भूतनी को बंद करके बंगाल की खाड़ी में डाल दूंगा। और मैं एमएलए साहिबा को कहना चाहता हूं कि 2023 राजस्थान की विधानसभा नहीं देखने दूंगा, क्योंकि मेरे से जिसने भी टक्कर ली वो या तो अस्पताल के अंदर किसी डॉक्टर की दवाई ले रहा है या फिर दूसरा काम कर रहा है। और मैं जिसके पीछे पड़ गया उसको दिन में तारे दिखा दिए, रात को तारे सब कुछ दिखता है। और नहीं मानो तो 20 साल में उठा के देख लो, जिन जिन ने मेरे से झगड़ा किया वापिस मेरे दरवाजे पे आ गए। अब ये बच्चे पहली बार जीत गए, हवा में उड़ रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि धरातल पे क्या सामान है कि नहीं है। हनुमान बेनीवाल के आशीर्वाद से बहुत से नए नौजवानों को विधानसभा में जाने का मौका मिला था। कई जगह मेरे लड़ने से चले गए और कई जगह नहीं लड़ने से गए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता हैं। मैंने मेरी परवाह नहीं की भाइयों। मैंने ये भी नहीं कहा, मुझे पता था कि मैं सरकार में नहीं आ रहा, 10 से ज्यादा सीट मेरी नहीं आती, मेरे पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे। बड़ा लंबा राजस्थान। इस राजस्थान में हर जिले के अंदर एक ठग बैठा है। हमारे
हमारी जाति का किसानों के नाम से ठगी करने वाले हर जिले में एक दादाजी है। कहीं चूरू में दादाजी, झुंझुनू में दादाजी, बीकानेर में दादाजी, जोधपुर में दादाजी, नागौर दादाजी बहुत पहले मिल गए थे। हर जगह दादाजी दादाजी।